welcome back to my channel. Today we are going to study chapter The Necklace of book Footprints Without Feet. इसके राइटर का नेम एंड फोटो आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रही होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं चैप्टर की समरी को। तो यह चैप्टर मैटिल्डा नेम की लेडी पर है जो कि बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका बर्थ एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। सभी लोग सोचते थे कि इतनी सुंदर लड़की का ऐसे मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होना मैटिल्डा की बुरी किस्मत है। मैटिल्डा मिडिल क्लास होने की वजह से रिच लड़के से शादी नहीं कर पाई और उसकी एक क्लर्क जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफिस में काम करता था उससे शादी हो गई, जिसका नेम मिस्टर लोइजल था। मैटिल्डा की एक फ्रेंड बहुत रिच थी जिससे वह खुद को कंपेयर करके रोती रहती थी क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा रिच थी और मैटिल्डा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जो उसकी फ्रेंड कर सकती थी वो नहीं कर सकती थी। मैटिल्डा को शौक था बहुत सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स का, जैसे कि अच्छी फ्रॉक्स पहनने का, अच्छी ज्वेलरी लेने का, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली की होने की वजह से वो ये सब कर ही नहीं पाती थी। एक दिन मैटिल्डा के हस्बैंड को ऑफिस से फॉर्मल पार्टी के लिए इनविटेशन मिला, जो कुछ ऐसा था जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। लोइजल ने सोचा कि मैटिल्डा पार्टी इनविटेशन के बारे में सुनकर खुश हो जाएगी, जबकि इससे सब अपोजिट हुआ। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और बोली, मेरे पास ना तो कोई अच्छी ड्रेस है और ना ही कोई ज्वेलरी है जो कि मैं इस पार्टी में पहनकर जा सकूं। और कहा, तुम ये इनविटेशन लेटर किसी और को दे दो, मैं पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। ये सब सुनकर लोइजल बहुत दुखी हो गया और उसने मैटिल्डा को बोला कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें ड्रेस के लिए कितनी मनी चाहिए, वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तो मैटिल्डा बोलती है कि 400 फ्रांस से कम नहीं मुझे चाहिए, उतने की तो ड्रेस होनी ही चाहिए। 400 फ्रांस लोइजल ने अपने लिए सेव करके रखे हुए थे जिससे वह गल लेना चाहता था, पर उन्होंने बिना कुछ सोचे और बिना कुछ बोले उनको मैटिल्डा को मनी दे दी, जिससे पता चलता है कि लोइजल एक केयरिंग हस्बैंड थे। अपनी इच्छा के बारे में ना सोचते हुए मैटिल्डा की ड्रेस के लिए 400 फ्रांस उसको दे दिए। इसके बाद ज्वेलरी की प्रॉब्लम थी, तो लोइजल मैटिल्डा को सजेस्ट करते हैं कि तुम अपनी रिच फ्रेंड जेम फॉरेस्ट्रियर से ज्वेलरी रेंट पर क्यों नहीं मांग लेती। देन मैटिल्डा खुश हो गई और अपनी फ्रेंड के घर ज्वेलरी लेने चली गई, जहाँ पर उसे डायमंड सेट बहुत पसंद आया और उसने वो ले लिया। जब मैटिल्डा पार्टी में गई तब वो सबसे सुंदर लग रही थी और सबकी नज़रें उसी पर थी। वो एक रिच लेडी की तरह लग रही थी, जैसे कि मैटिल्डा हमेशा से अपने आप को दिखाना चाहती थी और जो वो ड्रेस और ज्वेलरी पहनना चाहती थी वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही लग रही थी। पार्टी अटेंड करने के बाद जब दोनों घर आए तब मैटिल्डा देखती है कि उसकी फ्रेंड ने जो उसको नेकलेस दिया था, डायमंड नेकलेस वो खो चुका था। वो दोनों बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हर जगह नेकलेस को ढूंढते हैं, पर उन्हें वो डायमंड नेकलेस कहीं पर भी नहीं मिलता। लोइजल मैटिल्डा को सजेस्ट करते हैं कि जब तक नेकलेस नहीं मिल जाता तुम जेनिफर एस्टर को लेटर लिखो कि तुमसे नेकलेस की हुक टूट गई है एंड वो रिपेयर कराकर तुम्हें से जल्दी दे दोगी। एक वीक बीत गया एंड एक वीक जब एंड पे आ गया था ना, जब नेकलेस नहीं मिल रहा उन्हें, तब वो दोनों न्यू नेकलेस परचेज करके उसकी फ्रेंड को लौटाने की सोचते हैं और उन्हें पता चलता है कि डायमंड नेकलेस का प्राइस 40,000 फ्रांस है, जो उन्हें डिस्काउंट के बाद 36,000 फ्रांस में मिल जाएगा। मैटिल्डा के पास उसके फादर के दिए हुए 18,000 फ्रांस पड़े थे एंड बाकी के 18,000 फ्रांस उन्होंने लोन ले लिया था, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली के थे और वो इतने ज़्यादा मनी को अफोर्ड नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्हें लोन लेना पड़ा था। एंड वो उस लोन की जो कीमत थी वो बहुत भारी थी, जिसकी वजह से वो लोग बहुत गरीब हो जाते हैं और उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ता है और वो पुराने से घर में रहने के लिए चले जाते हैं। मैटिल्डा लोगों के घर जाकर खाना बनाती है, उनके घर का काम करती थी एंड आफ्टर 10 ईयर्स उनका जब लोन उतर जाता है, उस वक्त तक मैटिल्डा अब सुंदर नहीं रही थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन रास्ते में उसे जेनी मिलती, उसकी रिच फ्रेंड, और वो उसको नहीं पहचान पाती क्योंकि मैटिल्डा ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल भी बिल्कुल अजीब हो रखे थे, बिखरे हुए से, और वो बूढ़ी लगने लग गई थी। जब मैटिल्डा जेनी को बताती है कि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड मैटिल्डा है,
तब जेनी उसकी हालत देखकर रो पड़ती है और पूछती है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब मैटिल्डा उसे सब कुछ बता देती है और कहती है कि ये हालत मेरी तुम्हारी वजह से हुई है। जब उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि ये हालत मेरी वजह से कैसे हो गई, तो मैटिल्डा उसे बताती है कि 10 साल पहले जब मैंने तुमसे डायमंड नेकलेस पार्टी के लिए लिया था वो मुझसे गुम हो गया था और मैं तुम्हें ऐसे बता भी नहीं पाई, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया नेकलेस लिया जो कि मुझे 36,000 फ्रेंड्स में पड़ा और इसका लोन चुकाते हुए हमें 10 साल बीत गए और मेरी ऐसी हालत हो गई। ये सब बताने के बाद जेनी शॉक हो जाती है और कहती है कि जो मैंने तुम्हें नेकलेस दिया था वो असली ही नहीं था, उसका प्राइस मुश्किल से 500 फ्रेंड्स भी नहीं था। ये सब सुन के मैटिल्डा हंस देती है। मैटिल्डा हंसती इसलिए है अपनी बेवकूफ़ी पर और ये सोचकर कि अगर वो उस दिन ऑनेस्टली उसको बता देती तो आज 10 साल तक वो ऐसी हालत में ना रहते और उसे एक सीख भी मिलती है कि हमेशा अपनी ऑनेस्टी को दिखाना चाहिए ना, जो हमारे पास है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। इस चैप्टर का मैसेज भी सिर्फ यही है कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। मीन्स जो हमारे पास है उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए, हमें कभी भी ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। आई होप आप सबको ये चैप्टर की समरी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बता दीजिएगा। मैं एक वीडियो बना दूंगी उनके ऊपर जिन भी क्वेश्चंस में जिन भी चीज़ में आपको डाउट है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।